हमने से प्रमाण मांगा कि आप अपनी गुरु परंपरा बताइए कि आपकी गुरु परंपरा कहाँ से आरंभ होती है, कहाँ पर प्रमाण है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारी गुरु परंपरा ब्रह्मा जी से आरंभ होती है। प्रमाण कहाँ पर है? सत्यार्थ प्रकाश आचार्य के पढ़िए। तो ये लोग अपना जब प्रमाण देने की बात आती है तो ये लोग प्रमाण कहाँ से देते हैं? सत्यार्थ प्रकाश से। इसका अर्थ क्या है कि ये लोग वेदों के जो अर्थ लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सत्यार्थ प्रकाश से। इनके पास कोई गुरु परंपरा से वेदों का अर्थ नहीं, उन्होंने जो मूल वेद है उनका अध्ययन नहीं किया, उनका स्वाध्याय नहीं किया। ये जो भी चीज लेकर के आते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है क्या सत्यार्थ प्रकाश वेदों से प्रमाणित है अथवा नहीं? Wake up to reality. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी थी, गवर्गंड राजा गवर्गंड की। तो वही कथा इस व्यक्ति के ऊपर लागू हो रही है, ठीक है। अंधेर नगली चौपट राजा, जब पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। इसी को अनपढ़पना बोलते हैं। इसने अपना एजम्पशन बना लिया कि आर समाजियों से पूछा कि अपनी परंपरा बताओ, हमसे प्रमाण मांगते तो अपना बताओ। इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा से लेके चलिए जैमिनी तक। महर्षि जन ने वही बोला था कि मैं ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जो बात कही वही मानता हूँ, अपने मन से कोई मैं नया मत नहीं चला रहा हूँ। लेकिन इसने बोल दिया कि सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं देखो, ये इनसे कोई प्रमाण मांगते कहेंगे जाओ देखो सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश का क्या वेदों में वर्णन है? क्या उसको मान सकते हैं? हम क्यों माने? अरे भाई, अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया होता तो तुम्हारी 7 पीढ़ी एक तो तर गई होती, जैसे लोगों की तर गई। सावरकर जी तो जेल में बैठ के भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, उनको प्रेरणा मिलती थी। सत्यार्थ प्रकाश है का तुम जान गए होते तो तुम्हारी पीढ़ी तर गई होती, तुम तो जान नहीं पाए। दूसरी बात ये कि जो प्रमाण की बात है तो महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है, महर्षि मनु का श्लोक उद्धृत करते हुए कि यहाँ पर शब्द आया है कि अग्नि वायु बीह अस्तु त्र्यम ब्रह्म सनातनम, यानी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अग्नि वायु आदित्य आदि 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। उन्होंने वो ज्ञान महर्षि ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा चलाई, उसी से वेद की परिपाटी चल पड़ी। अब शंकराचार्य जी को आसमान से तो वेद मिले नहीं थे, वो भी उसी ऋषि परंपरा में ही तो पाए होंगे। तो वही तो ऋषि दयानंद भी बोल रहे हैं, ये चीज तुमको समझ में नहीं आता। दूसरी बात, तुमने कह दिया अरे भाई वेद से सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ क्यों लेंगे, और सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ वेद में घुसेड़े को क्या जबरदस्ती, कुछ भी फेकमबाजी। यहाँ पर यह बात है कि सत्यार्थ प्रकाश कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जिसमें महर्षि जी ने मतांतरों की समीक्षा की है। जितने भी इसकी भूमिका ही पढ़ लेता भाई तो तेरा कल्याण हो जाता, लेकिन तुझको पढ़ना तो है नहीं। पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, तो तुम बेच खाए हो गुरु परंपरा में। देखो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में क्या लिखते हैं महर्षि जी, उसको पढ़ लेते। इसमें 14 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में ईश्वर के ओमकार आदि नाम की व्याख्या है, जो महर्षि जी ने व्याकरण शास्त्र और धातु पाठ से सिद्ध किया है। अब क्या धातु पाठ पाणिनि का वो भी अपने मन से बन गया क्या वो भी नहीं मानते तुम गुरु परंपरा में? दूसरा कि द्वितीय समोल्लास में उन्होंने संतानों की शिक्षा, तीसरे में ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें महर्षि मनु, गौतम गड़ा, जैमिनी का जो मत है, दर्शन आदि शास्त्र हैं 11 उपनिषद में, सबकी व्याख्या की। अपने घर की व्याख्या थोड़ी की है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो संस्कार विधि आदि हमारे स्रोत गृह सूत्र आदि उनकी भी व्याख्या की है। उसके बाद 8वें समोल्लास में सांख्य दर्शन की व्याख्या है, जो सृष्टि आदि बनी, और भी वेद मंत्रों की व्याख्या है। उसके बाद महर्षि दयानंद जो है आखिरी के 4 समोल्लास लिखते हैं, जिसमें भारतवर्ष में जब धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा था तो एक तो अपने देश में जो कुरीति थी वो दूर किया उन्होंने, अविद्या का अंधियारा दूर किया, जो तुम लोग मानते हो स्त्री शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, वो सब दूर किया। दूसरी बात कि जो मुसलमान ईसाई आदि जो चढ़ के बैठे थे हम पे, जिसके कारण तेजी से धर्म परिवर्तन होता था, उनके खंडन में पूरा एक चैप्टर लिख दिया बाइबल और कुरान के। तुम्हारे किसी धर्मगुरु के मुंह से एक कलम चली एक कुरान के या बाइबल के एक भी पारे सूरत के या आयत के खंडन में एक कलम चली तुम्हारे धर्मगुरुओं की कि बस मठ में बैठ के बस पूड़ी ही खानी है दिन रात? तो ऐसे मूर्खों से दूर रहिए और ऋषियों के शास्त्रों का अध्ययन करिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, ठीक है। आशा है परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। इति ओम सम ओम।